जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। माँ दुर्गा को अगर आपको कोई मनोकामना होती है, आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की मनोकामना होती है और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आप एक काम कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या है ये एक काम? ये एक काम आपके कार्यों को सिद्ध कर देगा और ये सिद्ध कर देगा और कार्य आपका पूर्ण होगा ही होगा माता रानी की कृपा से। माता रानी की कृपा से कार्य पूर्ण होगा ही होगा। कार्य में रुकावट नहीं आ पाएगी अगर आप उस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं और उस तरीके से अगर आप करते हो। और क्योंकि मां को प्रसन्न करना, कहते हैं कि मां अंदर की आवाज है, बाहर की नहीं, इंटरनल वॉइस है, अंदर की आवाज। और अपने बच्चों से, अपने लाडलों से तो वो शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम करने से भी प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन नियत के अनुसार किया जाए तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। जो बच्चे माता की पूजा करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो नित्य नियम कार्य तो सभी करते होंगे। पूजा पाठ नियम को अपनाकर आप सभी कार्य करते हो, रेगुलर अपने जीवन में भी करते हो और प्रतिदिन भी करते हो। लेकिन अगर विशेष कार्य ये किया जाए जिस दिन माँ की अष्टमी हो, एक माला तैयार कर दो आप। बस एक माला, कौन सी? एक ऐसी माला जो आपके कार्य को मंगल कर दे, जो अमंगल को भी मंगल कर दे। माना जाता है कि अगर माँ दुर्गा को ये माला अर्पण करी जाए ना, तो आपके कार्य में मंगल होता है, अमंगल तो होता ही नहीं है। माँ दुर्गा को ऐसी कौन सी विशेष माला है जो अर्पण करने से कार्यों में मंगल हो जाएगा? ऐसी कौन सी कृपा है? ये जो कृपा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये है माँ को लौंग की माला। लौंग की माला मां को अर्पण कर रहे हो आप, लेकिन करनी किस विधि के साथ है, किस तरीके से करनी चाहिए? अगर आपके मंगल कार्य बंद हो चुके हैं, आपके घर में पूजा भक्ति भाव कोई व्यक्ति जैसे करता है और यानी कोई नहीं कर रहा है, और ये मंगल कार्य है, कोई भी शुभ काम नहीं हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के आपके बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं लाइफ में, बिजनेस में, व्यापार में, किसी भी प्रकार, कम से कम 7 बार ये मंगल का माला जो है माँ दुर्गा को अर्पण कर दीजिए। एक कलावा ले लीजिए, कलावा आपके शरीर जितना माप कर तोड़ लीजिए, उस कलावे को डबल कर लीजिए, डबल। 2 लौंग के जोड़े लीजिए, गांठ मारिए, गांठ मार के इस प्रकार से गोल गांठ जब हम लगाते हैं इस प्रकार गांठ बनती है, और गांठ मारकर 2 लौंग फंसाओ और उसको कस दो। ऐसे करते 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 आप लौंग की माला तैयार कर लोगे। 11 लौंग के जोड़ों की माला जो है तैयार कर लो। तैयार करने के बाद जब आप ये माला तैयार कर रहे होगे ना, तब आप जो है, अगर मां की दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आपको आता है या अपराजिता स्तोत्रम का पाठ अगर आपको आता है, तो उस पाठ का जाप जरूर करना माला तैयार करते हुए। और आपकी जो भी मनोकामना है, मान लीजिए आपकी मनोकामना है विवाह शीघ्रता से हो जाए, कार्यों में मंगलता आ जाए और व्यापार में तरक्की मिल जाए, या कुछ भी ऐसा XYZ जो भी आपका मानो मन में इच्छा होती है, माँ से, अपनी माँ से मांगने में क्या शर्माना? माँ तो जगत जननी है, वो तो सभी को देती है, तो आपको भी देगी, आपके भी भंडारे भरेगी। अगर सभी के भरे तो आपके भी भरेगी। माँ से मांगने में कोई शर्माई नहीं। तो माँ से ये प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मुझे आपकी भक्ति का ज्ञान नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि आपकी भक्ति किस प्रकार से की जाती है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं जो मांग रही हूं उसको आप पूर्ण जरूर करोगी। मैं जिस भाव से ये माला तैयार कर रही हूं, आप उस पाठ करते रहोगी, दुर्गा चालीसा की नमो नमो दुर्गे सुखहरणी, तो आप पाठ कर रही हो, माला तैयार कर रही हो। माला तैयार, चाहे जेंट्स भी हो, लेडीज हो, कोई भी करे, माँ की भक्ति कोई भी कर सकता है। कोई किसी पे ये नहीं कि जेंट्स ही करेगा यानी लेडीज ही करेगी, जेंट्स नहीं कर सकता। माँ तो सभी की है। जैसी आपकी भावना होगी उसी प्रकार से आपको रिजल्ट जो है प्राप्त होने लग जाएगा। आपने माला तैयार करनी प्रारंभ करी, आप ये जो 11 माला तक उसके बाद पाठ कीजिए, और उसके बाद जो है माँ दुर्गा को आप अष्टमी से प्रारंभ कीजिए माँ दुर्गा को माला अर्पण करने के लिए। जब आप माँ दुर्गा को ये माला अर्पण करोगे ना, तो उस दौरान जो है 3 गुलाब के फूल माला के साथ जो है माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण कर देने हैं। अगर माँ को पना सकते हो तो माँ को पना देना। माँ दुर्गा को अपनी प्रार्थना मांगना कि हे माँ, मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना, जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण न हो जाए माँ, मैं ये माला जो है आपको अर्पण करता रहूँगा।
7 अष्टमी या 5 अष्टमी, ये आपके ऊपर बात है, जितना आप बोलना चाहते हो। 3 अष्टमी चांद, क्योंकि एक महीने में 2 आती हैं, एक महीने में 2 आती है, एक अंधेरे पक्ष की, एक चांदन पक्ष की। अब ये आपके ऊपर बात है कि आप चांदन या अंधेर दोनों में जिस भी प्रकार से आप चाहते हो उसी प्रकार से कार्य हो जाएगा। कि हे मातेश्वरी, मैंने सुना है कि आपकी पूजा करने से हर कार्य मंगल में हो जाते हैं, और मेरी इस कार्य को मंगल में कर दीजिए माँ। मेरी इस माला को अर्पण जो मैं आपको कर रहा हूं या कर रही हूं, इसे स्वीकार कर लीजिए माँ, इसे स्वीकार कर दीजिए, मेरे कार्य पे हस्ताक्षर कर दीजिए। जैसी भावना से आप माला अर्पण करोगे आपकी स्वीकार हो जाएगी। आप देख लेना, एक हफ्ते से, जैसे भी आपने मान लो जो 7 अष्टमी या 5 अष्टमी जो भी माना है मन में, उसके दौरान, और जिस पाठ से आपने माला बनाई है उस पाठ को मत छोड़ना, उसको कंटिन्यू करते रहिए। आपका कार्य शीघ्रता से मंगल में हो जाएगा। और जब आपका कार्य बन जाए, जब मान लीजिए आपका कार्य जो भी था बन जाए, उस दौरान आप जो है 108 लौंगों की माला तैयार करना और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के साथ माँ दुर्गा को अर्पण करना, और एक कड़ी और चावल का लंगर लगा देना किसी भी मंदिर में। अरे आपकी ऐसे बल्ले बल्ले हो जाएगी ना, आप स्वयं कहोगे कि मैंने जो किया और वाकई में ही उसका मुझे फल मिला। देखो, कहते कि रतन सिंहासन बैठी माँ, सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना माँ वैसा ही फल देत। तो माँ तो रतन सिंहासन बैठी अपने बच्चों का सबका मुजरा देख रही है कि कौन किस ढंग से मेरी पूजा कर रहा है, कौन किस भाव से मेरे पास आ रहा है, किस भाव से कार्य कर रहा है। जब आप माला अर्पण करोगे ना, तब दीप का दान देना मत भूलना। दीप का दान बहुत विशेष होता है। हमेशा ही आप माँ दुर्गा के चरणों में जाकर कुछ भी अर्पण कर, किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हो और वहां जाकर अगर आप कुछ भी दान दक्षिणा कुछ भी करते हो या कुछ भी अर्पण करते हो, तो वहां पर दीप का दान जरूर देना। कभी भी कोई भी चीज हो, मान लीजिए आप मंदिर में सोमवार भी जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दीप के दान से एक तो आपके पितरों को रोशनी प्रदान होती है, दूसरा दीप का दान देने से आपकी कुल देवी देवताओं के ऊपर कृपा बरसती है, तीसरा आपका बुद्धि विवेक जो है वो भी बड़ी तेजी से काम करने लग जाता है। दीप का दान बहुत अनिवार्य होता है। जो सच्चे मन से अपनी माँ जगत जननी के चरणों में दीप का दान देता है तो उसके कार्यों में मंगलता ही मंगलता उत्पन्न होती है, उसके कार्यों में विघ्न नहीं आता। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। लौंग की माला अर्पण करने के अधिकतम लाभ ही लाभ है, नुकसान कोई भी नहीं है किसी भी प्रकार का। नकारात्मकता की काट भी होती है इससे। अगर शरीर पर कोई नेगेटिव एनर्जी आती है ना, तो वो भी पनप नहीं पाएगी अगर आप ये कार्य करोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली हर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।